नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम आपको देते हैं सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 जून 2025 की करंट अफेयर्स, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस परीक्षा की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? अ. अर्जेंटीना, बी. ब्राजील, सी. पैराग्वे, डी. चिली। सही आंसर है सी. पैराग्वे। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस 2 जून से 4 जून 2025 तक भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। ये पैराग्वे के राष्ट्रपति की भारत की दूसरी यात्रा है। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस यात्रा से भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिलेगी। क्वेश्चन 2, हाल ही में तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? अ. 2 जून 2002, बी. 2 जून 2017, सी. 2 जून 2014, डी. 2 जून 2011। सही आंसर है सी. 2 जून 2014। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, जब इसे आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, पटना से रांची आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट को रांची हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इसका कारण क्या था? अ. इंजन में तकनीकी खराबी, बी. केबिन में धुआं, सी. पक्षी से टकराना, डी. खराब मौसम। सही आंसर है सी. पक्षी से टकराना। 2 जून को पटना से रांची आ रही एक इंडिगो फ्लाइट 3-4000 फीट की ऊंचाई पर थी, जब वो एक गिद्ध से टकरा गई। इसके तुरंत बाद पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए विमान की आपातकालीन लैंडिंग रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर करवाए। विमान में 175 यात्री थे, सभी सुरक्षित हैं। ये घटना विमानन सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये द्वीप कहाँ स्थित है? विकल्प अ. स्पेन, बी. अमेरिका, सी. इटली, डी. भारत। सही आंसर है सी. इटली। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है, जो सिसिली द्वीप, इटली में स्थित है। हाल ही में इसमें फिर से विस्फोट हुआ है, जिससे लावा और राख का उत्सर्जन हुआ। ये ज्वालामुखी लगातार सक्रिय रहता है और इसके कारण आसपास के क्षेत्रों में हवाई यातायात पर भी प्रभाव पड़ता है। ये घटना भूगर्भीय गतिविधियों की सतर्क निगरानी की आवश्यकता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इटा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अ. हवाना, क्यूबा, बी. मॉन्ट्रियल, कनाडा, सी. जिनेवा, स्विट्जरलैंड, डी. वाशिंगटन डीसी, यूएसए। सही आंसर है बी. मॉन्ट्रियल, कनाडा। इटा की स्थापना 1945 में हवाना, क्यूबा में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय अब मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ये संगठन 120 देशों की 280 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक वायु परिवहन को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कार्य करता है। इसका एक और प्रमुख कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में भी है। क्वेश्चन नंबर 6, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अ. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. छत्तीसगढ़, डी. झारखंड। सही आंसर है डी. झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य के लातेहार और गढ़वा जिलों में फैला हुआ है। ये भारत के पहले 9 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स में से एक है। यहाँ 1932 में पहली बाघ जनगणना भी की गई थी। अब यहाँ बाघ सफारी शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे पर्यटन और वन्यजीव शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अ. मनीला, फिलीपींस, बी. जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सी. रियो डी जेनेरो, ब्राजील, डी. नई दिल्ली, भारत। सही आंसर है अ. मनीला, फिलीपींस। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। हाल ही में एडीबी ने असम के 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के लिए मंजूर $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है। यह निर्णय वहां आदिवासी समुदायों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध के बाद लिया गया। तो दोस्तों, ये थे 3 जून 2025 के टॉप करंट अफेयर्स प्रश्न, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।